सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने नॉन टीचिंग पोजीशंस पोस्ट्स ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए अलग अलग पोस्ट्स निकाली हैं, जिसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 सितंबर से स्टार्ट होगी और 23 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसमें डिटेल्ड में चलते हैं। ग्रुप सी में क्या क्या पोस्ट है देखिए। एनिमल अटेंडेंट से लेकर एक्सरे टेक्नीशियन, जिसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर ऑफिस अटेंडेंट, इसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत सारी पोस्ट्स हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसमें डिटेल्ड में इसकी क्या एप्लीकेशंस प्रोसीजर है, क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है मिनिमम, और उसके साथ साथ इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट्स क्या है। तो पहले हम पोस्ट पे बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट देखिए, आप देख पा रहे होंगे लेवल 2 की पोस्ट है। 49 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 30 पोस्ट लेवल 4, इसके साथ साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट की 47 पोस्ट हैं टोटल लेवल 1, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की लेवल 1 में 64 पोस्ट है। इसके साथ साथ MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 90 पोस्ट हैं, लेवल 1 में है ये भी। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो लेवल 5 में 3 पोस्ट हैं, और स्टेनोग्राफर 13 पोस्ट है टोटल लेवल 5 में। चलिए हम डिटेल्ड क्वालिफ़िकेशन पर चलते हैं कि इसमें डिटेल्ड क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। ठीक है गाइज़, चलिए पहले हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स रखी गई है। इसके साथ साथ आपको BCA या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी PGD CA में, PGD CA के साथ, या फिर BSc होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT, या फिर आपकी BBA होनी चाहिए IT किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की या ओपन ऑफिस की, जैसा आप जानते हैं। उसके साथ साथ आपके पास O लेवल का डोएक सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। इसके बाद आपको टाइपिंग स्पीड आपकी जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश और हिंदी की आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग की। चलिए, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर है। मैक्सिमम पोस्ट्स में 1 ईयर रखा गया है, एक्सटेंडेबल हो सकता है फर्दर 1 ईयर। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। देखिए गाइस, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, सिंपल 2 क्वालिफ़िकेशन रखी गई है जो जनरली हर एग्ज़ाम्स में होती है। पहला, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और दूसरा टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश में देते हैं, अप्लाई करते हैं, और 25 वर्ड्स पर मिनट अगर आप हिंदी में अप्लाई करते हैं। दैट इज़ इट। डिज़ायरेबिलिटी आपकी मांगी गई है, बट डिज़ायरेबिलिटी तभी एप्लीकेबल होती है जब आपके सेम मार्क्स हैं, सेम 2 पर्सन्स के, तो उसको प्रेफरेबल दिया जाता है जो डिज़ायरेबिलिटी कंडीशंस को शो करता है या फुलफ़िल करता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की। 30 इयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। जिस फील्ड में भी आप अप्लाई करते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उनमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। इसका भी सिंपल सा रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई है। इसमें भी आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, और साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में वर्किंग का। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 30 इयर्स, 12th होना चाहिए आपके साथ, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में। ये इसके लिए दूसरी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी कोई फर्दर क्वालिफ़िकेशन नहीं है, सिंपल सा क्वालिफ़िकेशन है जो बाकी सभी में रखा गया है। पहला, आपका मैट्रिकुलेशन या फिर ITI, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरा, आपका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का और एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 1 ईयर, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन या फिर ITI लेवल तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 30 इयर्स आपकी एज से कम होनी चाहिए बस। फार्मासिस्ट है जिसकी मैक्सिमम 35 इयर्स ऑफ एज और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फार्मेसी में, और या फिर अगर आपने 10+2 किया है तो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स से अप्रूव्ड डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए,
इसके बाद हम स्टेनोग्राफ़र की बात करते हैं तो 30 ईयर्स ऑफ एज, ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम जो आपका स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उससे इंग्लिश टाइप राइटिंग 40 वर्ड्स पर मिनट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश स्टेनोग्राफी का 40 वर्ड्स पर मिनट में, वो आपका स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो कंडक्ट होता है गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन है वो आपका पास होना चाहिए। चलिए ठीक है गाइस, चलिए अब हम एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया यानी कि इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, कैसे इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है। सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जिसमें आपका जॉब, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम, यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, इसके साथ साथ नोटिंग, ड्राफ्टिंग और कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो 40 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स इसका टोटल मार्क्स होगा। इसके बाद लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और उसके बाद हिंदी, दोनों 15-15 क्वेश्चंस होंगे और 30-30 मार्क्स के इनके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसके बाद आता है रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से, जिस डिसिप्लिन से आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे 30 और टोटल मार्क्स होगा उसका 60, यानी कि 100 मार्क्स का ये MCQ क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स टोटल होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स टोटल होंगे। तो गाइस ये स्कीम दोनों ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए सिमिलर है। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से डिटेल में इसे देख सकते हैं। सो थैंक यू।